गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। तो आज के वीडियो में हम लोग सीडीपी पढ़ेंगे। तो देखिए, सीडीपी का फर्स्ट चैप्टर जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हम लोग आज इसको डिस्कस करेंगे डिटेल वाइज से। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसमें आपका सीडीपी का ये फर्स्ट चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। इसके बाहर से आपको कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरा डिटेल इसी वीडियो में मिल जाएगा। देखिए, ग्रोथ सबसे पहले समझते हैं कि ग्रोथ क्या होता है। तो ग्रोथ एक टाइप का फिजिकल इंक्रीज होता है साइज का, हाइट का, वेट का या बॉडी स्ट्रक्चर का किसी भी बच्चे के अंदर। ये एक टाइप का क्वांटिटेटिव सांख्यिक तरीके का होता है मेजरमेंट, जो कि एक सर्टेन एज के बाद बंद हो जाता है। इसके एग्जांपल्स है जैसे किसी बच्चे का हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना, उसका बोन्स और मसल्स का ग्रोथ होना। तो ग्रोथ आप समझिए कि एक टाइप का फिजिकल चेंज है। अब देखिए, यही चीज़ है यहाँ पे। फिर देखिए, डेवलपमेंट क्या होता है। डेवलपमेंट एक टाइप का ओवरऑल चेंज होता है किसी भी बच्चे के अंदर, उसकी एबिलिटीज़ और उसके फंक्शंस को मिला के। चाहे वो आप मेंटल, इमोशनल, सोशल, मोरल और लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात कर लिए। ये एक क्वालिटेटिव टाइप का मेजरमेंट, क्वालिटेटिव है जिसको आप डायरेक्ट मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन एक ये कंटिन्यूस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। जैसे कि बच्चे की थिंकिंग का बढ़ना, इमोशनल मैच्योरिटी होना, लैंग्वेज स्किल्स बढ़ना, सोशल बिहेवियर, तो ये सब आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। ये एज के साथ कंटिन्यूस लाइफ लॉन्ग प्रोसेस क्या होता है, बढ़ते रहता है। तो ये एक टाइप का ओवरऑल चेंज होता है किसी भी बच्चे के अंतर्गत। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा है। देखिए, ग्रोथ और डेवलपमेंट के अंदर डिफरेंस की बात की जाए तो ये एक टाइप का फिजिकल चेंज होता है और ये ओवरऑल चेंज होता है। ये क्वालिटेटिव होता है और ये क्वांटिटेटिव होता है। ये एक मैच्योरिटी के बाद स्टॉप्स हो जाता है, लेकिन ये कंटिन्यूस चलते रहता है पूरी लाइफ तक। ये इसको आप मेज़र कर सकते हैं, डेवलपमेंट को आप मेज़र नहीं कर सकते। ग्रोथ में आता है आपका हाइट बढ़ना, वेट बढ़ना, लेकिन डेवलपमेंट में आता है आपका इंटेलिजेंस का बढ़ना, इमोशंस का बढ़ना। तो ये होता है ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच का डिफरेंस। अब देखिए, डेवलपमेंट के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, उसको हम लोग को ध्यान रखना है। इससे बहुत बार क्वेश्चन आता है प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट से। पहला प्रिंसिपल है डेवलपमेंट इज कंटिन्यूस। विकास क्या होता है, निरंतर होता है। डेवलपमेंट एक कंटिन्यूस और लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है जो कि बर्थ से लेकर डेथ तक आपका चलता रहता है। सेकेंड आता है डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, मतलब विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। एक चाइल्ड जो होता है सबसे पहले जनरल रिस्पॉन्सेज देना स्टार्ट करता है, उसके बाद स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज देता है। जैसे कि एक बेबी जो है पहले अपना पूरा बॉडी मूव करता है, उसके बाद वो फिंगर्स ये सारा कुछ मूव करना सीखता है। तो सबसे पहले वो सामान्य कार्य करता है, बाद में वो विशिष्ट कार्य करने लगता है। फिर थर्ड आता है डेवलपमेंट इज सिक्वेंशियल, मतलब डेवलपमेंट एक क्रम से होता है। इसका एक फिक्स सीक्वेंस पहले से निर्धारित है। जैसे कि बच्चा सबसे पहले बैठना, फिर क्रॉलिंग, फिर स्टैंडिंग, फिर वॉकिंग, मतलब एक निश्चित तरीके से वो क्या करेगा, सीखेगा। एक जो फिक्स टर्म है, फिक्स सीक्वेंस है, उसी के हिसाब से बच्चा डेवलपमेंट करता है। फिर देखिए, रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज। हर बच्चे के अंदर विकास की गति क्या होती है, अलग होती है। कोई बच्चा पहले डेवलप करता है, कोई बच्चा समय से लेट से डेवलप करता है। तो डेवलपमेंट क्या होता है, रेट ऑफ डेवलपमेंट वेरीज करता है। फिर आता है डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। डेवलपमेंट क्या होता है, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से क्या होता है, इन्फ्लुएंस्ड होता है। बच्चे के अंदर उसका जेनेटिक और इन्वायरमेंट का क्या करता है, अफेक्ट पड़ता है। फिर आता है आपका डेवलपमेंट इज प्रिडिक्टेबल। डेवलपमेंट क्या होता है, आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि पहले से उसका सीक्वेंस क्या होता है, निर्धारित रहता है। तो डेवलपमेंट को आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगर बच्चा पहले बोलना सीखा है तो अब चलना सीखेगा, अगर पहले चलना सीखा है तो अब बोलना सीखेगा। तो आपने पहले से इसको प्रिडिक्ट कर लिया। फिर आता है आपका डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस, मतलब हर एक बच्चे का डेवलपमेंट क्या होता है, यूनिक होता है। किसी बच्चे के अंदर मैच्योरिटी बचपन से आ जाती है, किसी बच्चे को मैच्योरिटी उसके एज पर आती है। तो डेवलपमेंट क्या करता है, इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस। फिर आता है ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट आर इंटर रिलेटेड। सारे डेवलपमेंट क्या होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। मतलब फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट क्या होते हैं, एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड होते हैं। फिर आता है पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट। देखिए, पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट में क्या होता है, अगर बच्चा का विकास जो होता है सिर से पैर की ओर होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं सिफेलोकैजुअल डेवलपमेंट। जैसे कि इसमें सबसे पहले वो कंट्रोल करना सीखता है अपने हेड पे, फिर उसके बाद ट्रंक पे, देन फाइनली लेग्स पे। मतलब सिर से स्टार्ट होता है और पैर की ओर जाता है, तो वो आता है सिफेलोकैजुअल डेवलपमेंट। फिर आता है आपका
अगर डेवलपमेंट प्रोसीड करता है सेंटर टू पेरीफेरी, मतलब कि विकास केंद्र से बाहरी भागों की ओर होता है, मतलब सेंट्रल पार्ट से बॉडी का आउटर पार्ट्स की तरफ जाता है, तो वो आता है प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। तो ये आपको याद रखना है कि अगर सिर से पैर की तरफ जाता है तो सिफेलो, और अगर सेंटर से पेरीफेरी की तरफ जाता है तो प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। तो ये आता है 2 पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट। फिर आता है डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। देखिए डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट में क्या आता है। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट का मतलब होता है वो मेजर एरियाज जहाँ पे बच्चा का ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। तो एक हिंस वार्नर करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये बताया था कि डेवलपमेंट क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है इंटीग्रेशन और डिफ्रेंसिएशन का। अब देखिए फिजिकल डेवलपमेंट के अंतर्गत क्या क्या आता है। फिजिकल डेवलपमेंट आपका इंक्लूड करता है बॉडी का मसल्स, बोन्स, हाइट, वेट, मोटर स्किल्स। मोटर स्किल्स भी आपके 3 टाइप के होते हैं, जिसमें आता है सबसे पहले ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर एंड सेंसरी डेवलपमेंट। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट लार्ज मसल्स होते हैं, लार्ज मसल्स का डेवलपमेंट जैसे लेग्स एंड आर्म्स। फाइन मोटर में आता है प्रिसाइज यूज ऑफ मसल्स लाइक हैंड्स एंड फिंगर्स। एंड सेंसरी डेवलपमेंट में आपका विजन, हियरिंग, टेस्ट, स्मेल एंड टच, ये सारे सेंसरी डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं। फिर आता है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट में आता है कि अब बच्चा का थिंकिंग, रीजनिंग, मेमोरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने का तरीका, इंटेलिजेंस, ये सारे टाइप का जब चेंजेस होता है तो वो आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। फिर आता है आपका इमोशनल डेवलपमेंट। बच्चा अब किस तरीके से समझ पा रहा है, किस तरीके से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पा रहा है, जॉय, एंगर, फियर, लव, ये सब आता है इमोशनल डेवलपमेंट में। फिर आता है सोशल डेवलपमेंट। वो किस तरीके से समाज में, रिलेशन में, किस तरीके से परिवार में कोऑपरेशन कर रहा है, ये आता है सोशल डेवलपमेंट। फिर आता है लैंग्वेज डेवलपमेंट। बच्चा का बोलने का तरीका, स्पीकिंग किस तरीके से कर रहा है, लोगों से बातचीत कैसे करता है, रीडिंग कैसे करता है, राइटिंग स्किल्स उसकी कैसी है, ये सब आता है लैंग्वेज डेवलपमेंट में। मोरल डेवलपमेंट में आता है किस तरीके से उसका मोरल वैल्यू है, राइट एंड रॉन्ग किस, और उसका इथिकल बिहेवियर कैसा है, बड़े लोगों के साथ किस तरीके का बिहेव करता है, ये सब आता है मोरल डेवलपमेंट में। मोरल डेवलपमेंट को कोलबर्ग ने 3 पार्ट्स में बांटा था, प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल एंड कन्वेंशनल। तो ये चीज़ याद रखिएगा कि डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट में क्या क्या आता है। तो डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट में पहला आपका फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट आता है। फिर आता है आपका मोरल डेवलपमेंट। अब देखिए डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट में हमने पढ़ा फिजिकल, कॉग्निटिव, लैंग्वेज, इमोशनल, सोशल एंड मोरल डेवलपमेंट। फिर देखिए कुछ इश्यूज बनाए गए कि डेवलपमेंट को लेके कुछ साइंटिस्टों ने बताया कि जो डेवलपमेंट बताया गया है वो कुछ गलत है। तो डेवलपमेंट के कुछ डिबेट्स हुए, जैसा पहला है नेचर वर्सेस नर्चर। देखिए वेदर जो है कि बताया गया कि डेवलपमेंट जो होता है अपने हेरिडिटी प्रिंसिपल्स ऑफ डोमेन में बताया गया कि डेवलपमेंट जो होता है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होता है। लेकिन इस बात पर डिबेट हुई, उन्होंने कहा कि डेवलपमेंट जो होता है मेनली क्या होता है कि इन्फ्लुएंस्ड होता है। देखिए अगर डेवलपमेंट बच्चे का जीन्स के द्वारा, उनके हेरिडिटी को के द्वारा अगर इन्फ्लुएंस्ड हो रहा है तो उसको हम नेचर बोलेंगे। और अगर इन्वायरमेंटल एक्सपीरियंसेस के, वातावरण के वजह से अगर इन्फ्लुएंस्ड हो जाए तो हम लोग उसको नर्चर बोलेंगे। तो इस चीज़ों पे बहुत ज़्यादा विवाद हुई कि क्या सही है क्या गलत है। देखिए इपीजेनिस एक टर्म है, ये इसको भी याद रखना है। अगर नेचर एंड नर्चर दोनों की वजह से बच्चों के अंदर कुछ मतलब कुछ थोड़ा सा नेचर के वजह से, कुछ थोड़ा सा नर्चर मतलब कि इन्वायरमेंटल एक्सपीरियंसेस के वजह से बच्चे के अंदर कुछ चेंजेस हो रहा है, तो इन दोनों के इंट्रैक्शन, नेचर एंड नर्चर के इंट्रैक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इपीजेनिस। C.H. वैडिंगटन करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक टर्म यूज़ किया था कैनलाइजेशन। वो भी इसी टर्म को फिनोमिना, इसी कैनलाइजेशन जो है इसी चीज़ को बताता है, नेचर एंड नर्चर का इंट्रैक्शन को ही C.H. वैलिंगटन ने कौन सा टर्म दिया था, तो कैनलाइजेशन। और ऐसे इपीजेनिस बोला जाता है नेचर एंड नर्चर के इंट्रैक्शन को। और याद रखना है नेचर मतलब कि जब बच्चा अपने हेरिडिटी जीन्स के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होता है, और नर्चर जब बच्चे के अंदर कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स होते हैं जो कि इन्वायरमेंटल वातावरण की वजह से उसके अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं, तो वो आता है नर्चर में। फिर आता है कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी। बहुत लोगों ने, साइंटिस्टों ने कहा कि डेवलपमेंट क्या होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। कुछ का कहना था कि नहीं, डेवलपमेंट एक डिस्टिंक्ट स्टेजेस तक ही होता है, ये निरंतर नहीं होता है।
अब देखिए स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कुछ स्टेजेस बताए गए कि बच्चा जो है क्या होता है कि एक एज वाइज फेज के द्वारा डेवलपमेंट करता है, उनका एक पहले से सीक्वेंस निर्धारित होता है। वो कौन कौन सा फेज है वो हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहला आता है प्री नटाल स्टेज। प्री नटाल स्टेज जब बच्चा क्या होता है गर्भावस्था, जब बच्चा क्या होता है बर्थ जन्म लेने वाला होता है, जब वो अपनी माँ के वोम में रहता है, माँ के गर्भ में रहता है, तब उसको बोला जाता है प्री नटाल स्टेज। फिर आता है पोस्ट नटाल पीरियड। पोस्ट नटाल पीरियड में क्या होता है, सबसे पहला होता है इन्फेंसी, मतलब बच्चा का फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, इन्फेंसी उसको बोला जाता है। चाइल्डहुड, जब फर्स्ट एंड ऑफ इन्फेंसी होता है तब क्या होता है, जब इन्फेंसी खत्म होने वाला होता है तब बच्चे का चाइल्डहुड पीरियड स्टार्ट होता है, जिसमें कि इसको भी 3 टाइप में बांटा गया है। सबसे पहला आता है अर्ली चाइल्डहुड, फिर मिडल चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है, बच्चे का दूध का दांत आता है, इरप्शन होता है। मिडल चाइल्डहुड 7 से 10 साल तक होता है, जहाँ पे परमानेंट टीथ आते हैं और मिल्क टीथ क्या होता है खत्म हो जाता है। लेटर चाइल्डहुड कब आता है, जब प्री प्यूबर्टल पीरियड आता है, कब तक, टाइम ऑफ प्यूबर्टी तक क्या होता है चाइल्डहुड पीरियड रहता है। फिर जैसे ही आपका प्यूबर्टी आ जाता है उसके बाद आता है आपका एडोलेसेंस पीरियड। एडोलेसेंस पीरियड जस्ट चाइल्डहुड के बाद आता है और इसका एवरेज एज होता है गर्ल्स में 12 से 15 साल तक, और बॉयज़ में क्या होता है 2 साल बाद होता है। लड़कियों का जनरली बॉयज़ से पहले हो जाता है। फिर एडोलेसेंस जैसे ही ख़त्म आता है तब आता है आपका मैच्योरिटी और एडल्टहुड, जो कि 40 और 45 ईयर्स ऑफ एज में आता है ह्यूमन बींग्स के अंतर्गत, तो वो आता है मैच्योरिटी। तो स्टेजेस ऑफ ग्रोथ में क्या क्या आता है, सबसे पहले तो प्री नटाल में कॉन्सेप्शन टू ब्रेथ, फिर पोस्ट नटाल में इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड मैच्योरिटी। तो ये है आपका स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। तो ये हम लोगों ने पढ़ा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के चैप्टर में सीडीपी का। इससे बाहर आपसे कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, आप क्वेश्चन पढ़ के देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि ग्रोथ क्या होता है, फिर उसके बाद डेवलपमेंट क्या होता है, फिर ग्रोथ और डेवलपमेंट का डिफरेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट से ही पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि डेवलपमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट क्या होता है। पैटर्न्स ऑफ डेवलपमेंट, सिफेलो क्या होता है, हेड टू टो, प्रोक्सिमो डिस्टल क्या होता है, सेंटर टू पेरीफेरी। डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट के अंतर्गत क्या आता है, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव, इमोशनल, सोशल, लैंग्वेज एंड मोरल। कोलबर्ग ने 3 टाइप के पार्ट्स बताए, प्री कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल एंड कन्वेंशनल। फिर ये हम लोगों ने डोमेन्स। फिर नेचर वर्सेस नर्चर, नेचर का मतलब क्या होता है, नर्चर क्या होता है, कंटिन्यूटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी, एंड स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसमें प्रीनटाल एंड पोस्टनटाल, पोस्टनटाल में इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलिसेंस एंड मैच्योरिटी। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये वाला मेरा सीडीपी का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हो, आपको समझ आ रहा हो, तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसके पीडीएफ के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के मुझे मैसेज करिएगा। थैंक यू।